स्वानंद परिवार में आप सबका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं कि हर परिवार आरोग्य के क्षेत्र में किस तरीके से स्वावलंबन हो सके, हर परिवार किस तरीके से निरोगी हो सके। हमारे घर में, हमारे रसोई घर में आधुनिक समय में बहुत सारे ऐसे उपकरण आए हैं जो हमको हमारी रसोई करने की प्रक्रिया को बहुत तरीके से सरल करते हैं। उसमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत उपयोगी भी हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आज हम बात करेंगे ठंडे पानी के ऊपर। भारत का मतलब ही होता है भा, यानी कि ज्ञान से भरा हुआ। रत मतलब उससे लतबत, ज्ञान से लतबत एक देश जहाँ के लोगों की जीवन शैली में भरपूर विज्ञान है, जहाँ की हर क्रिया में साइंस छुपा हुआ है। लेकिन वो साइंस इतना इजी तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किया कि हम उस विज्ञान का अर्थ, उसका मतलब, उसका महत्व धीरे धीरे करके भूल गए। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों के पास विमान था, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आपके मन में कभी सवाल आया कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें फ्रिज नहीं दिया। जो लोग हवाई जहाज बना सकते हैं, जो लोग बर्फ़ बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं, विक्रमादित्य के समय में बर्फ़ बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी थी, पर हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में हमने कभी फ्रिज का आविष्कार नहीं किया। लेकिन और फ्रिज जैसी चीज़ों को हमारे रसोई घर में हमने प्राचीन काल में कभी स्थान नहीं दिया। आधुनिक जीवन शैली में आपको ऐसा एक घर भी ढूंढना मुश्किल दिखाई देगा कि जिसके किचन में, जहाँ जिनके रसोई घर में फ्रिज ना हो। अगर फ्रिज है तो ठंडा पानी भी है, और ठंडा पानी है तो उसको पीना भी है। मेहमान जब घर पे आते हैं तब स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए कि हमारे घर में फ्रिज है, तुरंत ठंडे पानी की बोतल हम रख देते हैं। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि ठंडे पानी से होता क्या है, वो हमारे शरीर में क्या करता है। तो चलो देखते हैं ठंडा पानी क्या क्या करता है हमारे शरीर में। दोस्तों, हमारे शरीर का एक निश्चित तापमान होता है। आप ठंड के दिनों में जम्मू कश्मीर चले जाओ, जहाँ का सामान्यतः तापमान ठंड के दिनों में -डिग्री तक चला जाता है, तो भी आपके शरीर का तापमान 37 ही रहेगा। आप गर्मी के दिनों में राजस्थान चले जाओ, चूरू में चले जाओ, जहाँ पर सामान्यतः तापमान गर्मी के दिनों में 45-46 तक क्रॉस कर जाता है, तो भी आपके शरीर का तापमान 37 ही रहेगा। ठंड के दिनों में हम स्वेटर क्यों पहनते हैं, गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? बाहर का जो तापमान है 37 से कम है, तो बाहर का जो 37 से कम तापमान आपके शरीर को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए अंदरूनी शरीर का तो जो तापमान है, हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 मेंटेन रहे, इसलिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म के दिनों में क्यों हम पतले कपड़े पहनते हो, बिल्कुल कॉटन के कपड़े पहनते हो? क्यों? शरीर का तापमान 37 है, बाहर 45-46 जितना तापमान है, तो शरीर हमारा ठंडा रहे, बाहर की गर्मी हमारे शरीर को नुकसान न करे, इसलिए आप पतले कपड़े पहनते हो, ठंडे कपड़े पहनते हो, कॉटन के कपड़े पहनते हो, खादी के कपड़े पहनते हो। इतनी हमको कॉमन सेंस है, तो हम इसमें क्यों इतनी मूर्खता की पराकाष्ठा करते हैं? जब शरीर का तापमान, बाहर का तापमान बढ़े या कम हो, वो 37 के आसपास ही रहता है, तो फ्रिज का ठंडा पानी जिसका तापमान 10 डिग्री, 12 डिग्री या 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, इतना ठंडा पानी जब आप अपने शरीर में डालते हो तो शरीर को कितनी दिक्कत होती होगी। होता क्या है, ज़रा सोचिए कि आपके शरीर का तापमान 37 है, आप घर में गए, फ्रिज खोला, ठंडे पानी की बोतल गड़गड़ गड़गड़ कर आप पी गए। उदाहरण के तौर पर आपके शरीर का तापमान 37 है, आपने जो ठंडा पानी पिया है उसका तापमान 10 डिग्री या 12 डिग्री है, हम समझ लेते हैं कि 10 डिग्री है। 37 में से अगर आप 10 माइनस करें, 27 डिग्री का डिफरेंट होता है। अब 27 डिग्री को मेंटेन करने के लिए आपके शरीर को बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति फ्रिज का ठंडा पानी, 10 डिग्री वाला पानी जब हम अपने शरीर के अंदर डालता है, तब उस पानी को शरीर के बॉडी टेम्परेचर तक लाने के लिए शरीर के सभी ऑर्गन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और होता क्या है, जब वो पानी शरीर के अंदर जाता है, हमारा दिमाग बॉडी के सभी ऑर्गन को एक मैसेज देता है कि इस शरीर के अंदर बहुत ठंडा पानी आया हुआ है, 10 डिग्री वाला पानी आया हुआ है, इसको बॉडी टेम्परेचर तक लाना है और तुरंत लाना पड़ेगा, वरना ये आदमी ठंडा हो जाएगा। आपका शरीर ठंडा कब होता है? जब आपका स्वर्गवास हो जाता है। तो आपका शरीर ठंडा न पड़े, इसलिए जब आपके शरीर के अंदर ठंडा पानी जाता है, आपका दिमाग सभी ऑर्गन को मैसेज देता है कि इस ठंडे पानी को जल्दी गर्म करो ताकि ये व्यक्ति ठंडा ना हो जाए। तो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन, हमारे शरीर के सभी अंग उस ठंडे पानी को बॉडी टेम्परेचर तक लाने के लिए अपने पास का रखा हुआ खून हमारे स्टमक में, हमारे पेट को देते हैं। तो धीरे धीरे करके वो पानी
हमारे शरीर के तापमान तक आता है। अगर यही गलती बार बार होती रही, हर दिन होती रही, 1 साल होती रही, बार बार होती रही, तो क्या होगा? मानो कि कोई व्यक्ति आपको हर रोज आपसे 100 रुपया उधार मांगे, आपने 1 दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया, 4 दिन दे दिया, 5वें दिन आप मना कर दोगे कि मैं अब नहीं दूंगा। लेकिन आपके शरीर के ऑर्गन, हमारे शरीर के ऑर्गन हमारी बॉडी के प्रति इतने वफादार हैं कि वो बार बार उधार खून देते रहते हैं। पर मानो कि मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने आपसे 50 रुपये दिए, तो मेरे पास 50 रुपये कम होंगे। तो यही होता है हमारे शरीर के सभी अंगों के साथ। जब शरीर के अंदर ठंडा पानी जाता है तो शरीर के ऑर्गन जितने भी हैं, लंग्स हैं, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, उनके पास से जमा हुआ खून, थोड़ा थोड़ा खून, वो सारा खून स्टमक में जाता है उस पानी को गर्म करने के लिए। पर जब तक वो पानी गर्म नहीं हो जाता, उन सभी ऑर्गन को कम खून से अपना काम चलाना पड़ता है। और बार बार ये दिक्कत अगर आती रही तो आपका लीवर खराब होगा, आपकी किडनी खराब होगी, आपके लंग्स खराब होगी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी ढेरों सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी के कारण आपके शरीर को झेलनी पड़ती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आपके घर में फ्रिज नहीं दिया, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ठंडे पानी को पीने के लिए मना कहा है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में, पश्चिम की जीवन शैली में हम हमारे घर के अंदर फ्रिज ले आए, उसका भी दिक्कत नहीं है, पर फ्रिज का ठंडा पानी पीने लगे। ठंडा पानी आपको एक बहुत बड़ी बीमारी को इन्वाइट करता है, वो है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन के ऊपर एक कहावत है, ये सभी रोगों की जननी है। कॉन्स्टिपेशन अगर आया, कब्जियत अगर आई, तो बहुत सारी बीमारी को लेकर आएगी। और ठंडा पानी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करता है। ठंडा पानी जब आपके शरीर में जाता है तब आपकी बड़ी आंत में जमे हुए मल को बहुत ज़्यादा कड़क कर देता है, आपके स्टूल को बहुत ज़्यादा कड़क कर देता है। इसलिए पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं हो सकता। तो ठंडा पानी अगर आप बार बार पीते रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होगी। ठंडे पानी आपकी स्किन को रफ करता है। आपने दक्षिण भारत में आप कहीं भी जाए, आप चाइना में जाए, आप जापान में जाए, तो वहां पर हर आदमी थोड़ा गुनगुना पानी ही पीता रहता है। दक्षिण भारत के लोगों को वो इतने स्किन का इतना अच्छा ग्लो है, वो उनकी स्किन इतनी ज्यादा लाइटली है, तो उसका मुख्य कारण ये है कि वो कभी भी ठंडे पानी का सेवन नहीं करते। जापान में तो कहीं पे भी ठंडे पानी पीने का रिवाज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी से बहुत ज्यादा नुकसान है। ठंडा पानी आपकी पेट की संबंधित बहुत ज्यादा समस्याओं को बढ़ाता है। तो ठंडे पानी से होने वाली नुकसान से अगर बचना है तो उसका सीधा साधा उपाय है, फ्रिज घर में रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर फ्रिज में पानी पीने की व्यवस्था न रखें, वो स्टेटस सिंबल नहीं है, वो एक मजबूरी है। आप ले आए ठीक है, पर ठंडे पानी का सेवन कभी न करें। अपने बच्चों को ठंडे पानी पीने के लिए कभी न दें। क्यों? आपके जो बच्चे हैं 14 साल तक, 17 साल तक, 18 साल तक, उनके शरीर का विकास होता रहता है, उनकी बॉडी अगर बढ़ती रहती है। जाहिर सी बात है, जब कोई बच्चा जन्म से लेकर 14 साल तक का होता है तो उसके अंदर कफ की मात्रा ज्यादा होती है। कफ मतलब क्या? उसके शरीर का स्ट्रक्चर बढ़ता है। हम वात पित्त कफ की जब बात करते हैं, कफ मतलब सर्दी जुकाम वाला कफ नहीं, कफ मतलब उसकी हाइट तब तक बढ़ेगी, उसकी बॉन्स तब तक बढ़ेंगी, उसका मस्कुलर पावर 16 साल की उम्र तक उसका मस्कुलर विकास होगा। ये सारी चीजें 16 साल तक, 18 साल तक होती है। अगर ऐसे लोग ऐसे समय में वो ठंडा पानी पीते रहेंगे, ठंडे पानी का सेवन करते रहेंगे, तो शरीर की नेचुरली जो ग्रोथ होने की प्रक्रिया है उसमें विघ्न आएगा और अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। जोड़ों के जितने भी दर्द हैं, कमर के दर्द हैं, घुटनों के दर्द, वो क्यों कारण होते हैं? वायु के कारण होते हैं। और वायु ठंडी चीज से बहुत ज्यादा बढ़ता है। वायु का गुण क्या है? रुष्क है, खर है, ड्राई है, मतलब ठंडी के कारण होने वाली सभी जो चीजें हैं वो वायु के अंदर आती है। तो वायु की बीमारी से अगर बचना है, घुटना पेन से बचना है, जोड़ों के दर्द से बचना है, कमर के दर्द से बचना है, तो ठंडे पानी का सेवन कभी ना करें, गर्म पानी का ही सेवन करें। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक नेचुरली फ्रिज दिया था, वो था मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का मटका। भारत के हर गांव में कुम्हार ये मिट्टी का घड़ा बनाते थे, आज भी बनाते हैं। लेकिन हम प्लास्टिक की बोतल ले आए, फ्रिज में भर भर के रखने लगे और धीरे धीरे हमारी जो प्राकृतिक परंपरा थी उससे बिछड़ने लगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, घर में अगर फ्रिज है रखें, पर उसमें ठंडा पानी कभी ना पिए, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला होता है। मटके का पानी पिए। सीधा साधा एक रूल्स है। ठंड के दिनों में हम क्या करते थे, वो तांबे का घड़ा रखते थे, उसका पानी पीते थे। बारिश के दिनों में गर्म करके रखा हुआ पानी पीते थे और गर्मी के दिनों में मटके का पानी पीते थे।
यही हमारी प्राकृतिक परंपरा थी और इसी प्राकृतिक परंपरा से हम हजारों नहीं लाखों नहीं कई युगों से हमारी संस्कृति जीवित है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत सरल पद्धति से दी हुई है। फ्रिज मुश्किल से आए हुए, उसको बहुत कम साल हुए हैं और उसके भयानक साइड इफेक्ट अभी हमको देखने को भी आ रहे हैं। तो फ्रिज का ठंडा पानी न पिए, आपके घर में जो नेचुरल फ्रिज है मटके का पानी पिए, वही आपके शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर ही रहता है। उसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाता, उसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो जाता। आपके शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतने टेम्परेचर का ही पानी मिट्टी के घड़े में होता है। तो अपनी परंपराओं का पालन करें, ठंडे पानी का सेवन न करें, तो ही आप ठंडे पानी के कारण होने वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इस परंपरा का जरूर पालन करें। तब तक हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।